साथियों, इस लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए बोलेंगे। हम किसी जाति धर्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 मुद्दों पे बात करेंगे। साथियों, जब ये विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत है। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मांगना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं। 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे। और साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है। इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। सर, आज कार्यक्रम था आनंद जी का, कैसा कार्यक्रम रहा और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी की पहली चुनावी जनसभा आजमगढ़ में थी। ये पूरे आजमगढ़ मंडल का कार्यक्रम था। हमारे चारों प्रत्याशी आए हुए थे। लालगंज से डॉक्टर इंदु चौधरी और घोसी से बालकृष्ण चौहान और सलेमपुर से ये भीम राजभर और बलिया से यादव जी, ये लोग यहाँ आए हुए थे। तो इन्हीं की घोषणा करिए या चुनावी जनसभा का उद्घोष करिए, यहीं पे ये हुआ है। और आकाश आनंद जी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आज उन्होंने कहा कि हमें उन तमाम विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो किसी न किसी बहाने से, लोग लालच के बहाने से हम लोगों के बीच में घुस करके हमारे वोटों में शेर लगाएगी। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी का संशय बना हुआ है, किसको लगता है कि अभी कल ही यहाँ से भीम राजभर जी को सलेमपुर भेजा गया है। आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि यहाँ से कौन प्रत्याशी हो। अच्छा, लालगंज लोकसभा में आपकी भाजपा का ही कब्जा रहा और प्रत्याशी दूसरे पार्टी में चले गया। ऐसे में इस बार इंदु चौधरी को आप लोगों ने लगाया है, क्या रहेगा इस बार?
देखिए, ये तो जनता के ऊपर है। हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से इतना ही कहेंगे कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है डॉक्टर इंदु चौधरी जीतेंगी, और वो घर घर डोर टू डोर जाकर के लोगों से संपर्क कर रही हैं। उनके साथ जनता भी चल रही है, महिलाएं भी चल रही हैं, सारे लोग चल रहे हैं। मैम, आज कार्यक्रम था यहाँ पे आनंद जी का, कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत अच्छा रहा। चुनावी जनसभा थी और इसका आगाज़ हुआ है कोई आजमगढ़ की धरती पे पहली बार आगमन हुआ माननीय आकाश आनंद जी का, और जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग मुद्दे पे सरकारों को घेरा और साथ ही साथ युवाओं को तमाम संदेश दिया, बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियों से अवगत कराया, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश जो है जनता के बीच में है। तो आपके पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगा है, तो क्या लगता है कैसे प्यार मिल रहा है जनता का? जनता का तो प्यार का मैं इतनी अभिभूत हूँ, इतना स्नेह मिल रहा है कि संभाले नहीं संभल रहा है। लोग औरतें हमारे लिए खाना भी तक बना करके लेकर के आई, जबकि चुनावी रैली में ऐसा नहीं होता है कि महिलाएं जो है प्रत्याशी के लिए खाना बना करके लेकर के आएँ। तो इतना प्रेम, इतना स्नेह कि दरवाजे पे जाते हैं तो भी खिलाते पिलाते हैं, और आज यहाँ पर भी आए हैं तो अपनी बहन के लिए इतना स्नेह लेकर के आए। साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ साथी लोग आए हैं, बहुत बुजुर्ग साथी लोग आए हैं आशीर्वाद देने के लिए अपना, इसके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ आप सब। मैडम, क्या लगता है कि बसपा लड़ाई किससे है? सीधी सीधी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की भारतीय जनता पार्टी से ही है। लोकतंत्र खतरे में कह रहे हैं लोग, इस पे क्या कहना चाहता है? लोकतंत्र कोई हवा का झोंका नहीं है जो खतरे में, कोई हवा के जो है झोंके से उड़ करके चला जाएगा, कोई धूल नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। लोकतंत्र जनता का शासन है, और जब तक जनता रहेगी तब तक लोकतंत्र रहेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का कितना दावा है? देखिए, आप लोग पहली बात तो बहुजन समाज पार्टी को सही से बोलना सीखिए। सभी पत्रकार लोग बहुजन समाजवादी पार्टी बोल रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग कौन सी गुट्टी पिए हुए हैं। तो बहुजन समाज पार्टी आप बोलेंगे तो बेहतर होगा। बहुजन समाज पार्टी ही बोले जी। तो वो जैसे बीजेपी 400 पार करे 4 जून को, जी, बहुजन समाज पार्टी कितने की दावा कर रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दावा नहीं करती है, करके दिखाती है। और जो लोग चुनावी जुमला दे रहे हैं, जो लोग चुनावी जुमला फेंक रहे हैं, जिन्होंने 15 लाख के दावे किए थे, वही इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं। वो 400 पार नहीं है, बल्कि 400 पर हार है एक्चुअली।